मैं सरकार से गुहार करता हूं कि बारडा के अंदर तुरंत प्रभाव से +2 का स्कूल बढ़ाया जाए। इसके लिए हम संघर्ष भी करेंगे, ये हम आपके माध्यम से बताते हैं। इसके लिए हम प्रशासन अधिकारियों के पास भी जाएंगे और रोड भी जाम करेंगे। जैसे धरना प्रदर्शन की जरूरत पड़ी तो वो भी हमें मजबूर होकर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लंबित मांग है। पानी की समस्या से पूरा गांव आज इकट्ठा हुआ। सभी ने ये फैसला लिया कि सरकार के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन हम उसका निर्णय निकलवाएं। गांव पूरा इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करेगा, स्कूल को बंद कर देगा, शिक्षा नाम की चीज खत्म हो जाएगी गांव से। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के सतनाली ब्लॉक में, और सतनाली ब्लॉक के सबसे बड़े गांव बारडा में। और पूरा गांव यहां पर हमारे साथ मौजूद है, गांव के चबूतरे पे मौजूद है। आज यहां पर सरपंच और ग्राम पंचायत द्वारा एक पंचायत का आयोजन किया गया था। पंचायत में क्या कुछ मुद्दे रखे गए, क्या कुछ समस्या आ रही है गाँव के लोगों को, क्या कुछ जो तमाम मुद्दे हैं, क्या कुछ इन्होंने फैसला लिया है सभी ने मिलकर, सारी बातों पर बातचीत करेंगे। आज यहाँ इकट्ठा होने का कारण क्या था जी? सबसे पहले आप बता दीजिए, नाम क्या है? मेरा नाम करतार सिंह जी, ब्लॉक समिति प्रतिनिधि हूँ। वैसे किसान संघर्ष समिति से जुड़ा उसका प्रधान हूँ। और आज गांव के अंदर जो पंचायत बुलाई गई है उसका मेन मकसद गांव की फिरनी के लिए बहुत गंदा पानी भरा हुआ है। वहाँ उसके आसपास जितने भी लोग बसते हैं सब बड़े दुर्गंध से पीड़ित हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। 5-7 साल पहले कोई बजट आया होगा किसी सरपंच के, उसमें जो नाला बना था वो पूरा ब्लॉक हो गया है। आज सरपंच को उसको रोजाना 1000 रुपये का तेल फूंक के और उस पानी को निकाला जाता, फिर भी वो पानी वापस प्रेशर मारता है, वहाँ जा नहीं सकता। उसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से, सरकार से, कि उस पानी का जितना जल्दी हो सके उसकी निकासी की जाए। नहीं तो यहाँ दुर्गंध फैल जाएगी, लोगों में बीमारियाँ, वायरस फैल रहे हैं। उस पानी की जितनी जल्दी हो सके उसकी निकासी के लिए हम अर्ज करते हैं प्रशासन और सरकार से। एक दूसरा मुद्दा था कि मेरा गाँव आपने बता दिया, ब्लॉक में बहुत बड़ा गाँव है, महेंद्रगढ़ जिले में भी वैसे बड़ा ही गाँव है, संघर्षशील आदमी, परंतु मेरा स्कूल मैट्रिक का है। न यहाँ पर सेंटर है, यहाँ 35 से 3600 वोट हैं, और यहाँ न सेंटर है न +2 का स्कूल है। हमारी बच्चियाँ माधोगढ़, सुरेती, सतनाली दूर दूर जाना पड़ता है, जो काफ़ी चिंता का विषय है। आज एक बेटी जब घर से बाहर जाती है और शाम को देरी तक लौट के नहीं आती तो कोई भी आदमी है वो परेशानी का सबब बनता है। तो इसलिए मैं सरकार से गुहार करता हूँ कि बारडा के अंदर तुरंत प्रभाव से +2 का स्कूल बढ़ाया जाए। इसके लिए हम संघर्ष भी करेंगे, ये हम आपके माध्यम से बताते हैं। इसके लिए हम प्रशासन अधिकारियों के पास भी जाएंगे और रोड भी जाम करेंगे। जैसे धरना प्रदर्शन की जरूरत पड़ी तो वो भी हमें मजबूर होकर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लंबित मांग है। तो इसलिए मेरे ये 2 मेन पॉइंट हैं, जो गांव के भी मेन पॉइंट थे। तो इसके लिए सरकार चेते और हमारी इन मांगों को पूरा करे। जी, आपसे जानना चाहिए, कितने समय से आपको ये समस्या आ रही है? ये लगभग 20 साल से समस्या आ रही है। क्यों? ये जो पानी का नाला है ना, इसकी पीछे से तो नीचे हो गया, आगे से ऊंचा हो गया, तो वहाँ जो गड्ढा बना रखा है उसमें जाने में कोई गऊ पड़ जाती है, उनका समाधान किया जाए। ये जनरेटर पंचायत डेली 1000 रुपये का खर्चा करती है, वो कहाँ से लाएगी पंचायत? किस तरह से समाधान नहीं हुआ इस समस्या का? इस समस्या इसका एक ये +2 का स्कूल होना चाहिए। इर्द गिर्द हमारे बच्चे हैं, परेशान हो रहे हैं, गुड़िया हैं। ये मेन 2 समस्या हैं। सरकार से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये 2 समस्या हमारी हल की जाए। आप बता दीजिए, आप क्या कहें? आज पंचायत में मौजूद थे, पंचायत ने मिलकर फैसला लिया है, क्या कुछ जो निर्णय लिया गया आप सभी लोगों द्वारा, और कहीं ना कहीं अगर गांव की जरूरत पड़ती है तो गांव के लोगों को कितना क्या कुछ सहयोग? देखो, हमारे गांव के लोगों ने बहुत सहयोग मिला है, लेकिन हमारे गांव की मेन फिरनी है जो कि हमारे स्कूल तक आती है। सभी बच्चे बहुत उस पानी से परेशान होकर के, हर बच्चे ने अपना जो कि दूर हो रहा है और दूर दूर जाना सोच लिया है। और उस पानी की समस्या से पूरा गाँव आज इकट्ठा हुआ। सभी ने ये फैसला लिया कि सरकार के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन हम उसका निर्णय निकलवाएं। और हमारा ये स्कूल है पूरा 3500-4000 वोटों का गांव है, और इसमें कम से कम 250 या 300 बच्चे लगभग आ रहे हैं। कोशिश और भी करेंगे हम, कम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 400 प्लस हो जाएं बच्चे, तो हमारा +2 तक स्कूल हो जाए। और सभी गांव का पूरा का सहयोग है, तो इसमें मिलजुल कर हम पूरा गांव आज इकट्ठा हो रहे हैं। जी, आप बता दीजिए, इससे पहले कभी मांग नहीं उठाई गई आपके द्वारा? पहले मांग उठाई जी, ये 3-4 साल पहले नाला निकाला भी गया था, लेकिन उस नाले में कहीं टूट फूट होगी। जैसे गाड़ियां लोड की आती है, फिरनी में से होके आ रहा है, तो कहीं टूट गया, उसका पानी लीक होके पूरे गांव की फिरनी में भरा हुआ है। जो उत्तर साइड में, पीछे आ जाओ सारे, उत्तर साइड में तकरीबन भर जाता है जी। ये सुबह 1.5-2 फीट पानी, जो भी पैदल आदमी निकल नहीं सकता। फिर इससे जो आसपास के बच्चे हैं सभी बीमारी से पीड़ित हैं। अब ये छोटे मोटे डॉक्टर, इनकी जगह नहीं मिलती। जो एक इतने मच्छर मक्खी कीड़े हैं,
कि पूरे गांव में इसको बीमारी फैल रही है एक दूसरे से छूत से। आपने बताया पहले ही समस्या समाधान उसका नाला निकाला गया था लेकिन समाधान नहीं कामयाब नहीं हुआ। कामयाब नहीं हुआ। उसमें क्या समस्या आई? उसमें समस्या यह आई कि हमेशा पानी मतलब दक्षिण से उत्तर को जाता है। ये नाला उस टाइम में हमने थोड़ा ऐसे गलत काम किया कि बनी जो गांव की सामूहिक बनी है इसमें डाल देंगे ये पानी, तो ये उल्टा मतलब चढ़ता नहीं है पानी। अभी पंचायत 2 मतलब कैनी रोजाना तेल डीजल देती है, तो वो फिरनी को दिन में साफ हो जाती है, रात को फिर भर जाती है, सुबह 10 बजे फिर वो जाते हैं। तो पूरा 1.5 फीट पानी, अभी मैं आया हूँ उधर से, 1.5 फीट पानी पैदल आदमी जा नहीं सकता उधर से। फिर दूसरी समस्या है स्कूल वाली है हमारी, ये भी मेन समस्या है। जैसे अब हमारी बच्चियाँ हैं, उनके लिए जैसे हमारी इतनी सोच रहती है घर से निकलने के बाद में 1 घंटा लेट होगी तो साधन सब में है नहीं, हम गांव के लोग हैं, शहर के है नहीं कि उनको जाके ले आए, वो नहीं आती है 1 घंटा, तो मतलब बड़ी परेशानी सोचते रहते हैं। कभी बच्चे की माँ बोलती है आई नहीं, कभी तो खेती छोड़ के फिर भगना पड़ता है पैदल जाएं। तो ये समस्या, दोनों समस्या बहुत गंभीर हैं जी। इसके लिए आज गांव ने यही सोचा है कि सरकार या प्रशासन से हमें विनती करें, अगर हमारी सुनाई हो जाए, अगर नहीं हो तो फिर हम जैसे भाई जो भी उचित कार्रवाई हम कर सकते हैं वो तो करेंगे। तो लगातार जो गांव के लोगों से बातचीत करवाए, 2 मुख्य समस्याएं जो है यहाँ पर निकल कर आई है। एक तो नाले की समस्या, जिसके कारण फिरनी पर जो है बहुत गहरा पानी खड़ा रहता है, वहाँ से निकला भी नहीं जाता है। जो स्कूल के बच्चे हैं या फिर आमजन है जो आवागमन रहता है वो भी बाधित हो रहा है काफ़ी लंबे समय से। पहले समाधान किया गया था पिछली पंचायत में, लेकिन वो जो समाधान किया गया वो कारगर साबित नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं वो जो समाधान किया गया था वो फेल साबित हो गया, क्योंकि पानी जिसकी निकासी के लिए जो समाधान उसका किया गया, वापसी गांव के अंदर गंदा पानी आ रहा है। और उसके बाद दूसरी समस्या जो सबसे अहम आज के समय में, शिक्षा एक बहुत बड़ी जरूरत बन गई है समाज के लिए, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति आज के समय में समाज में सब कुछ कर सकता है, बजाय कि अशिक्षित के। पुराने समय में पंचायतें होती थी, खापे होती थी, उनका राज चलता था, लेकिन आज के समय में वो सब चीज़ें सरकार ने खत्म कर दी। शिक्षा सबसे जरूरी हो गई है, और शिक्षा को लेकर इनका साफ कहना है कि पिछले लंबे समय से मांग की जा रही है। यहाँ पर स्कूल 10वीं क्लास तक, उसके बाद जो है जो गांव की लड़कियां हैं लगा लीजिए, या फिर लड़के भी लगा लीजिए, छात्र छात्राएं हैं, उनको दूर दराज अन्य गाँव में या फिर किसी बड़े शहर में, कस्बे में जाकर पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ रहा है, या फिर जो लोग समर्थ नहीं है मोटी फीस देने में, उनको भी मजबूरन कर्ज उठाकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में मोटी फीस देनी पड़ रही है मजबूरी में, क्योंकि यहाँ पर +2 का स्कूल नहीं है, बाहर जाना पड़ता है। और ज़्यादातर लोग चिंतित रहते हैं कि आज के समय में माहौल ऐसा है कि बाहर बच्चियों को भेज नहीं सकते। अगर बच्ची आधे घंटे भी लेट हो जाती है लड़की, तो कहीं ना कहीं माँ बाप को चिंता सताने लगती है, और उसी चिंता के डर से कहीं ना कहीं दूर भेजने में असमर्थ, इसलिए उन्हें मजबूरन बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना पड़ रहा है। तो ये सबसे मुख्य समस्या यहाँ आ रही है। जी क्या कहेंगे? आज इस गांव, कैप्टन करमवीर बोल रहा हूँ, हमारे पूरे गांव की पंचायत हुई है। ये मेन 2 मुद्दे जो बता रहे हैं, पानी का नाला है, उसमें गंदगी आके खड्डा आए दिन भर जाता है, और खड्डा भरने से पानी वापस बैक मार के जहाँ से चलता है वहीं वापस चला जाता है। वो फिरनी के ऊपर है, लोगों को भारी समस्या है निकलने में, वाहन भी नहीं निकल सकता वहाँ से क्योंकि कीचड़ ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद जब इंजन लगा के पानी निकालते हैं तो दिन में निकालते हैं तो रात को, क्योंकि आजकल बोरिंग का काम है, पक्के मकान है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी सारा नाले के द्वारा ही जाता है और कोई रास्ता नहीं है। एक ही पूरे गांव का पानी का नाला होने से वो भर के उसमें कीचड़ मिट्टी वो तो जाता ही है, उसमें वापस गलियों में आ रहा है, वो गलियों में भी कीचड़ भर रहा है। दूसरा, हमारे स्कूल की जो समस्या हम बता रहे हैं, पूरे गांव में हमारे पास बिल्डिंग पूरी है, हमारे पास ग्राउंड पूरा है, हमारे पास बच्चे भी 300 साढ़े 300 हैं, और +2 का होने से हमारे स्कूल में 500 700 800 1000 बच्चे भी हो जाएंगे। हमारे पास स्टाफ भी पूरा है स्कूल का, हर तरीके से सबसे बड़ा गांव होने के नाते से सतनाली ब्लॉक का बारडा गांव, इसके अंदर हम चाहते हैं कि +2 का ये स्कूल बन जाए, तो हम हर शर्त पूरी करने के लिए गांव तैयार है, और कहीं कमी नहीं। जहां 18 कमरे चाहिए वहाँ 28 हैं, जहां हमारा ग्राउंड 2-3 किला चाहिए, 6 किला एकड़ ज़मीन हमारे स्कूल के नीचे है। हमने पूरा प्रयास करके इसको मेंटेन करवाया है, कहीं कमी नहीं है। कमी है तो सरकार इसको +2 का करवाए, जिससे गांव का सुधार हो, हमारी जितनी भी बेटियां आती हैं उनको कोई बाधा समस्या ना आए। धन्यवाद।
थैंक यू। जी, तो लगातार लोगों से बातचीत करवा रहे हैं। जी, आप बता दीजिए, आप क्या कहेंगे जिस प्रकार नाले की समस्या है, स्कूल की समस्या से अवगत करवाया, बच्चियों को दूर जाना पड़ता है, दूसरे गाँव में, कस्बों में जाना पड़ रहा है पढ़ाई के लिए, जो परिवार समर्थ नहीं है उनको भी मोटी फीस देनी पड़ रही है प्राइवेट स्कूलों में मजबूरन, क्या कहेंगे? हम 6 साल से ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा +2 तक का स्कूल होना चाहिए। हम चंडीगढ़ तक गए हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपने बताया 6 साल से मांग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं +2 तक स्कूल किया जाए। तो करीब 4 साल पहले तो आपके शिक्षा मंत्री थे, उनका कार्यकाल चल रहा था, वो उनका गृह क्षेत्र है, फिर भी समाधान नहीं हो पाया। हम शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं और सभी अधिकारी हैं उनसे नारनौल जाके भी मिले हैं, चंडीगढ़ भी मिले हैं, लेकिन हमारा कोई नंबर नहीं आया, जबकि हमारे हर चीज़ का जो कोरम चाहिए वो पूरा है, फिर भी नहीं बना रहे। सारी टर्म्स कंडीशन पूरी है गांव की तरफ से? गांव की तरफ से अगर पूरी। सरकार कहती है कि हमें और कुछ भी जो है सहयोग चाहिए गांव से, तो गांव तैयार है पूरा? हाँ, तैयार है पूरा, जो भी डिमांड करेंगे वो पूरा करेंगे। जी, तो जिस प्रकार आज गांव इकट्ठा हुआ है, तो क्या कुछ फैसला लिया गया है? अगर मान लीजिए इतने लंबे समय से आप मांग कर रहे हैं, आपने कहा कि सरकार प्रस्ताव कर देती है पास, तो कहीं ना कहीं गांव को बड़ी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। जो गंदे पानी की समस्या, मुख्य समस्या, क्योंकि बीमारियां पनप रही हैं गाँव में, अनेक वायरस फैल रहे हैं, कीटाणु फैल रहे हैं गाँव में, गलियों में कीचड़ बन रहा है, निकलना दुर्भर हो गया लोगों का। तो क्या कदम जो उठाया जाएगा पंचायत द्वारा? 15 दिन का सरकार का इंतजार करेंगे, 15वें दिन के बाद में हम धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारी वैसे तो सुनाई होती नहीं है। जब हम शिक्षा मंत्री से मिल लिए, बड़े बड़े नेताओं से मिल लिए, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं है। जी, आप क्या कहेंगे? आप बता दीजिए, आज पंचायत में क्या कुछ फैसला हुआ है, क्या कुछ आप लोगों द्वारा निर्णय? पंचायत ने तो यही निर्णय लिया कि गांव की पंचायत और पूरा समाज था, उसने ये कहा कि शिक्षा के मामले में हमारे पास से कितने भी पैसे लगो, 5 लाख 10 लाख गांव राम उसको देने के लिए तैयार है, लेकिन प्रशासन इस चीज़ का मुआयना करे कि ये बात सही है या नहीं है, आके उसको चेक करे और ग्राउंड के ऊपर उसकी रिपोर्ट ली जाए और उसको काम को सुचारू रूप से चलाया जाए। हमारी तो इसी सरकार से यही गुजारिश है। जी, आपने बताया कि पंचायत को एक्स्ट्रा खर्च वहन करना पड़ रहा है पानी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए, तो प्रतिदिन का कितना खर्च जो आपको उठाना पड़ रहा है पंचायत की तरफ से? पंचायत को तो सिर्फ गंदा पानी निकालने के लिए 1000-1500 रुपये खर्च करना पड़ा है डेली। और वो भी पानी फिर वापिस आ जाता है, ब्लॉक मार के वापिस आ जाता है उसी गलियों में, उसी नलियों में। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, इसीलिए बच्चे परेशान होके दूसरे गाँवों में शिफ्ट होने लगे, मजबूरन गए हैं वो तो। इसके लिए हमने शिक्षा मंत्री के पास मिले, सब जगह मिले। अगर शिक्षा मंत्री हमारी बात को सुनता, उसके गांव के हल्के के आदमी हैं, लोगों ने शिक्षा मंत्री बनाया, वोट दिया, नहीं सुनी बात। सरकार बात का किसकी सुन रही है? कोई भी आदमी पीट पीट के, आज मैं ये मुद्दा दूसरी तरफ चला जाएगा, आपको बोलूँगा लड़कियाँ माथा पीट के रो रही हैं, किसकी बात सुन रहा है? ये सरकार तो किसी की बात ही नहीं सुन रही। ये +2 के स्कूल के लिए हमने कितने दिनों से संघर्ष कर रखा है। गाँव पूरा जो टर्म्स एंड कंडीशन है जो स्कूल के लिए अवेलेबल है, वी आर रेडी टू फिल अप देम। हम उनको पूरी करने के लिए बिल्कुल गांव तैयार है। जो सहयोग चाहिए, आज हमने कमेटी ये बढ़ाई, पहले अपनी सारी कंडीशन, खिड़की, दरवाजे, रंग रोगन, वो सब हम 5-7 दिन के अंदर पंचायत ने कह पूरी करो। फिर हम बड़े अधिकारियों को लाएंगे, मुआयना करवाएंगे स्कूल का, क्यों नहीं कर रहे भाई स्कूल, उनको पूछेंगे। हम हमारे जो MLA या MP हैं उनको लेके आप पूछेंगे, भाई हमारे स्कूल से हम क्यों वंचित कर रखे हैं, स्कूल से क्यों नहीं दे रहे आप हमारे से? वोट मांगने के लिए गिड़गिड़ाओगे, मगरमच्छ क्या सुबह आओगे, हम स्कूल कर देंगे, गंदे पानी की सफाई करवा देंगे। और करते कहाँ? ग्राउंड के ऊपर जीरो काम हो रहा है यहाँ पे पिछले। हाँ जी, तो जो खर्च जो आपके द्वारा उठाया जा रहा है, तो वो पंचायत कोटे से आ रहा है, सरकार द्वारा दिया जा रहा है, या गांव के लोगों द्वारा चंदा के लोग भी इकट्ठा करके दे रहे हैं? गांव के लोग भी देते हैं, हमारे गांव में इतना एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है वो भी सरकार द्वारा नहीं दिया। हाँ, नहीं दिया जा रहा है। कहाँ देती है सरकार? सरकारों ने तो ऐसी कंडीशन लगा दी, सरपंच तो बोल देता है कि मेरे पास तो 2 लाख रुपये आते हैं, क्या क्या काम करवाऊँ। अब लोग मिलजुल के अपना काम करते हैं। गाड़ी घोड़े हम अपनी बच्चियों को बाहर भेजते हैं तो अपनी प्राइवेट गाड़ियों में भेजते हैं। पूरे गांव इकट्ठा होके भाई इस ड्राइवर को पैसे दे दो, महीने के 10,000 रुपया, ये हमारी बच्चियों को ले जाएगा। सरपंच के पास 2 लाख आते हैं, लेकिन सरकार तो कहती है कि आप प्रस्ताव दीजिए, आपका तो। अरे कुछ नहीं है, मैं भी ब्लॉक समिति का प्रतिनिधि हूँ, सरपंच भी, हमें पता है क्या देती है सरकार, और आप सबको भी पता है। कोई आदमी ये सोचे मेरे काम का काम ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएंगे तो हम ज़्यादा विकास करवाएंगे। ले आप मेरे को आज सरकार दे 50 लाख रुपया, मैं इस गंदे पानी का ऐसा स्थायी समाधान करा दूंगा जो आगे 100 साल भी वापिस पानी नहीं आएगा, स्वच्छ भारत हो जाएगा। पैसा दो सरकार। हम DC साहब के पास जाएंगे इस बात को लेके। DC साहब क्या, ये आदमी सारे बीमार करने के लिए ये पानी गंदा भरवा दिया यहाँ पे, इनको निकालने का रास्ता दिखाओ।
तो कहीं ना कहीं आपने बताया कि 6 साल से मांग कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है आपकी। आपने प्रशासन के से मांग उठाई, सरकार से मांग उठाई, नेताओं से मांग उठाई, अधिकारियों से मांग उठाई, कहीं कोई समाधान नहीं हुआ आपका। तो अब आपको क्या कुछ लग रहा है कि आपकी समस्या समाधान? हमने यही निर्णय लिया है भाई, एक बार आप फिर ट्राई ले लो, जितने भी नेता मंत्री प्रशासन है एक बार ट्राई ले लो, उनको चेता दो लिख के कि भाई हम फिर उग्र रूप धारण कर लेते हैं। और इस गांव ने पहले भी उग्र धारण रूप किया है, किसानों की समस्या के लिए उग्र रूप धारण करा था। या मंडियाली के अंदर गोलियां चल गई थी, कई किसान मर गए थे। हम ऐसा काम अब नहीं करना चाहते, क्यों अब टाइम थोड़ा बदल गया है, पढ़े लिखे आदमी हो गए। हाँ, और आप एक बार नाले के पास जाके देखो। तो कहीं ना कहीं अभी जैसे इलेक्शन का समय भी आ रहा है, तो सरकार को उसमें भी कहीं ना कहीं सबक सिखाएंगे, सबक को नुकसान सिखाएंगे। अगर गांव की समस्या समाधान नहीं होगा तो गांव तो पक्का अंटी मारेगा। गांव की तो एकजुटता है हमारे की, काम करें हम उसके साथ, नहीं काम करेंगे उसके अंटी। जी, आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पंचायत में मौजूद रहे हैं, आज जो आपकी मांग उठाई गई, क्या कहेंगे? भाई ये एक तो शिक्षा का स्कूल का बारह से ये सब बालक के बाहर जहाँ से जो थोड़ा सा 10वीं तो ऊपर वाला बालक से जहाँ से तो परेशानी हो, लड़कियों का भी हो, लड़का का भी हो। एक ये गंदा पानी आवस है, आनी मौका पर जाके देखो जाने फिर आकी कार्रवाई करी जाए। बिल्कुल गलत आ रही है, पानी भरे रहे, गंदगी तो बीमारी फैल रही है। तो कहीं ना कहीं आपके भी बच्चे हैं, आपके भी पोते पोतियां हैं, आपके भाई के पोते पोतियां बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं सभी को समस्या आ रही है पढ़ाई में। बिल्कुल सभी को आ रही है कि बच्चों को तो पढ़ाई के बारे में तो इतनी दिक्कत आ रही है, +2 का स्कूल वगैरह। कई बार मांग उठा ली गाँव में, ये काम नहीं हो रहा है। सरकार तो ये निवेदन करा था कि हमारी जल्द से जल्द यह मांग पूरी करी जाए। अगर नहीं होता है समाधान तो अगला कदम क्या रहेगा? नहीं हो रही है तो ये गांव पूरा इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करेगा, स्कूल को बंद कर देगा, शिक्षा नाम की चीज खत्म हो जाएगी गांव से। जी, बारडा गांव में लगातार मौजूद है और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अभी मौके पर हम मौजूद हैं और जो समस्या गांव के लोगों ने बताई, जो गंदे पानी की समस्या आ रही है, वहां हम मौजूद है जहां पर गंदे पानी की निकासी होती है। ये वो जगह है जहां गंदे पानी की निकासी होती है। गाँव वालों ने साथ बताया कि ये जगह जो है, गांव का जो गंदा पानी निकलता है पूरे गांव का, उससे ऊंचाई पर बनाई गई है और ऊंचाई होने के कारण पानी यहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। पानी पीछे वापस बैक मार जाता है, यहां तक पहुंचता ही नहीं है आखिरी छोर पर तो। और उसके अलावा ये जहां पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर ना तो कोई चार दीवारी की गई है, ना फिर कोई तार बाड़ की गई है, ताकि यहाँ पर लोगों को या फिर पशु को, कुत्ते बिल्ली जानवर जो भी हैं, गाय भैंस बकरी, उनको आने से रोका जा सके। क्योंकि चारों तरफ जो है गांव की जो बनी बोलते हैं, गांव की बनी है और कहीं ना कहीं पशुओं को यहाँ पर चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। गांव में हरा चारा चरने के लिए बकरी भेड़ या फिर गाय भैंस ऊंट वगैरह उनको छोड़ दिया जाता है चरने के लिए खुला। तो कहीं ना कहीं पशु भी यहाँ पर इसका शिकार हो रहे हैं, क्योंकि दलदल बन चुका है गंदे पानी के कारण। यहाँ पर फंस जाते हैं पशु, इसके अंदर फिसल जाते हैं, इसके अंदर गिर जाते हैं। ज़्यादा गहराई होने के कारण उससे निकला नहीं जाता है दोबारा। तो कहीं ना कहीं गाँव के लोग मौजूद हैं। जी, क्या बताएंगे इसके बारे में? इसके बारे में ये बताएंगे, आज से महीना भर पहले भी जैसे ये सरकार बोलती है कि हम हिंदू धर्म को अपनाते हैं, हमारी गाय हैं बकरियां हैं वो इसमें दलदल में फंस जाती हैं, हम काफ़ी मेहनत कसरत करके हम इनको बाहर निकलवाते हैं, भारी परेशानी उठानी पड़ती है। और सरकार हमको ये ना माने कि बार बार हम कम से कम भी हमने ग्राम सभा में भी ये मुद्दा उठाया है और अब भी हमारा गांव पूरा इकट्ठा होकर के हमने ये मुद्दा उठाया है, तो सरकार को चेत ही नहीं रही। हम ऐसे आदमी हैं कि सन 97 में भी हमारा गाँव जब एक मुद्दा को उठा लेता है, तो मंडियाली कांड जब शहीद वीरों का गाँव बोला जाता है, तो हम एक बात को उठा लेते हैं, हम उसको पूरा करवा के रहते हैं। जबकि बंसीलाल की सरकार थी, उसमें भी हमने जब टंकियों का मुद्दा उठाया था, हम आखिर में लेके ही रहे थे और सरकार गिर गई थी। तो ये बीजेपी सरकार ये ना समझे कि ये बारडा गांव ऐसा वैसा है। जब हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, तो इसके माध्यम से हम 15 दिन का इंतजार करेंगे और इस पानी का समाधान हम निकलवा के रहेंगे। हमारे बच्चों के लिए भी, आने जाने के लिए भी और बीमारी के लिए भी भारी हमें परेशानी का सबक उठाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को प्रस्ताव दिया गया आपके द्वारा इस चीज़ का? हाँ जी, हमने ये ग्राम सभा में प्रस्ताव रखा है, तो उसका अभी कोई निर्णय नहीं आया, हमारे पास कोई खबर नहीं है। हमने 3-4 बार ग्राम सभा में भी मुद्दा उठाया है, गांव इकट्ठा भी हो गया है, तो इस माध्यम से हमारा कोई निर्णय नहीं निकला है। आज आप सभी लोगों द्वारा अंतिम फैसला लिया? आज हमने अंतिम फैसला 15 दिन का ले लिया है। हाँ सर, नाम क्या आपका? रामचंद्र। हाँ जी। तो ये रामचंद्र जी मौजूद थे और जो तमाम लोगों से बातचीत करवाई लगातार। आप क्या कहेंगे कि जिस प्रकार बताया, यहाँ पर पशु गिर रहे हैं, दलदल होने के कारण फंस जाते हैं, वापस निकला नहीं जाता है, कई पशुओं की मौत भी हो चुकी है इसके अंदर फंस के। 5-7 यहाँ पर गऊ यहाँ पर इसके अंदर गिर के मरगी, चरने के लिए छोड़ देते हैं गांव वाले। तो कुछ गांव घरों की पालतू है, कुछ आवारा भी घूमती है गांव भी है, गौशाला में से भी आ जाती हैं। तो
वो गा भी 5-7 जेवीसी लाके नहर गांव वालों ने रस्सा डाल के न जेवीसी से वो बाहर निकलवाई है, तो वो खत्म हो चुकी है। और ये तगड़ी समस्या है। और बीमार आए दिन ये समस्या दिक्कत आती रहती है, हर साल बढ़ती है। ये हर साल 2-4 जानवर ज़्यादा मरते हैं इसमें पड़के ने, इसका कोई प्रबंध नहीं है। और बीमारी इतनी बदबू आती है, जो नज़दीक के स्कूल है, बच्चे हैं, घर हैं, इनमें बाहर ही हवा चलती है तो घर रह नहीं सकते। हमारा घर नज़दीक लगता है तो सबसे ज़्यादा बदबू आती है इसके अंदर जी। तो कहीं ना कहीं जब बनाया गया था उस समय आप लोगों द्वारा कोई इस पर शिकायत नहीं की गई, भाई यहाँ गलत बनाया जा रहा है इस तरीके से? बनाया गया था उस टाइम पर कही थी इसको दूर बनाया जाए, लेकिन उस टाइम के ऊपर बोले गारंटी इतनी है, सरकार की स्कीम ही इतनी है, वो वजह से करके बना दिया, ये ऊंचाई बना दिया। तो इसका उस समय भी अगर अच्छे से समाधान हो पाता तो उस समय भी कहीं ना कहीं सरकार द्वारा इतना बजट नहीं दिया गया, सरकार द्वारा आधा अधूरा बजट दिया गया, आधा अधूरा ही काम हो पाया। वो पाइप ऊंची लाइन में दाब दिए गए, नीचे गड्ढा खोद के नीचाई में आता पानी, तो थोड़ा सा आगे निकल जाता तो ये समाधान निकल जाता। तो कहीं ना कहीं आखिर तक तो पानी यहाँ पर जो अंतिम छोर है यहाँ पहुँचता ही नहीं है, पानी गाँव का बीच में ही रह जाता है, बीच में रह जाता है, ये वापिस निकल जाता है। आने जाने के लिए भारी परेशानी बनी हुई है। जो सारा पानी नालियों का इकट्ठा होके न खेतों में जाने के लिए भारी परेशानी उठानी पड़ती है। ठीक है। तो ये जो तमाम लोग मौजूद थे सभी से बातचीत करो और मौके पर मौजूद होकर हमने जो समस्या दिखाई, क्योंकि यहाँ पर साफ कहना है गांव वालों का, आए दिन कोई ना कोई गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, कुछ ना कुछ पशु या फिर कई बार कई व्यक्ति भी फिसल गए इसमें। लेकिन चलो आदमी तो निकल भी जाएगा, लेकिन पशुओं का निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो भारी भरकम और बड़ा शरीर होता है और ऊपर से दलदल होने के कारण फंस जाते हैं इसमें। तो ये बड़ी समस्या थी गांव के लोगों द्वारा, जो समाधान की मांग की गई है और अंतिम फैसला जो इनके द्वारा पिछले 6 साल से लगातार मांग करते हैं। इनका साफ कहना है कि कोई सुनवाई नहीं है। अब आखिरी बार इनका साफ कर दिया है, इन्होंने चेतावनी दे दिया कि अगर समस्या समाधान नहीं होता है तो कहीं ना कहीं सरकार जो है गुस्सा झेलने के लिए, रोष झेलने के लिए गाँव के लोगों का तैयार रहे और आने वाले चुनाव में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।